प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, प्रभु के पाक पवित्र और मधुर नाम में आपका सबका स्वागत है। और प्रभु ने संध्या के समय फिर हमको एक बार इस सप्ताह में एक साथ एकत्रित किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वचन में जाने से पहले हम लोग जो है वो प्रार्थना करेंगे। और आज मेरे साथ इस प्रार्थना सभा में मेरी पत्नी मेरे साथ में है और वो प्रार्थना करेंगी और फिर उसके बाद अपन वचन में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सेनाओं का परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, सारे जहां के मालिक हो, राजाओं के राजा प्रभु, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। सुबह से लेके परमेश्वर पिता अपने संध्या तक प्रभु जी अपने जीवन की श्वास को हमें बरकरार रखा प्रभु और हमें जिंदा रखा प्रभु। हम मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती हूँ राजा, आप अपना पवित्र सिंहासन हम सब के बीच में लगाइए परमेश्वर पिता। बोलने वाले आप होइए परमेश्वर पिता। आपके दास को प्रभु जी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा से जुम्बिश कीजिए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक आत्मा परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बचाई जाए परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जैसा योना नबी के द्वारा परमेश्वर पिता निनवे देश में प्रभु जी वचन का प्रचार हुआ और लोग प्रभु थरथराते हुए, कांपते हुए परमेश्वर पिता उपवास और प्रार्थना के साथ घुटनों के बल टाट ओढ़ के परमेश्वर पिता आप जैसे सच्चे और जिंदे परमेश्वर के आगे झुक गए परमेश्वर पिता, और सारा का सारा निनवे देश बचाया गया प्रभु। ऐसा ही आप यहाँ पर भी होने दीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, कोई भी खाली हाथ न जाने पाए परमेश्वर पिता। हर एक की झोलियों को भरिए परमेश्वर पिता और अपनी धीमी और मीठी आवाज़ से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रभु जी ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ। आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन। इधर उधर न जाते हुए हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर आएंगे। प्रियो प्रभु का जो हम लोग संध्या के समय में जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है कि पुनरुत्थान के बाद में क्या, पुनरुत्थान के बाद में क्या हुआ और पुनरुत्थान के बाद में क्या। तो यहाँ पर दो प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं हमारे सामने कि हम जानते हैं हमारे वास्तविक सांसारिक जीवन की ओर जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, जब हम देखते हैं तो बातें जो हैं वो 4 दिन याद रहती हैं और 4 दिन के बाद के अंदर सब बातों को भुला दिया जाता है। जाने वाला चला जाता है, लेकिन वो बातें जो हैं वो उसकी याद जो है कुछ 2 दिन 3 दिन तीसरा दिन होने तक जो है उसकी बातें याद रहती हैं और उसके बाद में उसको भुला दिया जाता है, भूल जाते हैं और पूरी रीति से भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि और ये दुनिया का कड़वा सच है और हमने भी देखा है अपने जीवन के अंदर, हमने भी अपने कई प्रिय लोगों को खोया है और खोने के बाद के अंदर हम कुछ समय के अंतराल के बाद के अंदर उनको भुला बैठे। प्रियो, ये मनुष्य मात्र के अंदर ये स्वभाव है और पुनरुत्थान के बाद का संदेश बाइबल के अनुसार हमें वही कुछ बातों को फिर से याद दिलाने की बात कर रहा है, क्योंकि जाने के बाद भूल जाना ये संसार का कड़वा सच है।
3 दिना तेरी तिरिया रोवे 6 मासा तक भाई, और जन्म जन्म तक माता रोवे कह गई आस पर आई। तो याद करने वाले माता पिता के सिवा और कोई नहीं होते। वो प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को याद करते हैं, वो भूलते नहीं हैं। मेरा बेटा चला गया दुबई, लेकिन वो मेरी आँख से ओझल नहीं है, वो मेरे हृदय से ओझल नहीं है, वो मेरी आत्मा से ओझल नहीं है। और प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल मैं उसको जो है ऐसा लगता है कि वो यहीं है, रूम में है या बाहर गया है या अपनी कुछ क्लासेस लेने के लिए गया है। क्यों? क्योंकि माता पिता का हृदय एक ऐसा हृदय होता है, बाकी तो इस संसार के अंदर कुछ नहीं। अभी प्रियो, हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर के प्रति भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हैं। हमने उसका जन्मदिन मनाया और जन्मदिन मना लिया, और वो जन्मदिन मना करके बाद भी ख़त्म हो गई, और उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद के अंदर जो है नए साल का जश्न भी इतना धूमधाम से मना लिया कि वो जन्मदिन की बातें भी ख़त्म हो गई। और जो जन्मदिन मनाया था परमेश्वर का, और वो जो है सितारे लगाए थे, तारे लगाए थे, घर सजाया था, तोरण सजाया था, खूब खाना बनाया था, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि शायद वो तोरण और वो सारी चीज़ें, वो नए कपड़े, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद में हमने परमेश्वर का मरण दिन भी मना लिया, और उसके बाद में हमने पुनरुत्थान भी मना लिया। उसके बाद क्या? What after that? उसके बाद क्या? तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर आती हैं। हालांकि हमने जो भी काम किए, परमेश्वर का वचन हमें ये बतलाना चाहता है कि हमने जो कुछ भी किया वचन के अनुसार नहीं किया, नॉट इट इज़ अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। जो भी सेलिब्रेशन किए वो हमने अपने मन की संतुष्टि से किए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करते हुए किए। सब कुछ कर लिया हमने, और अब क्या? अब क्या है? जन्मदिन हो गया, मरण दिन हो गया, पुनरुत्थान हो गया। नाउ व्हाट? अब क्या? परमेश्वर का वचन जो है वो हमें, तो आइए हम लोग ज़्यादा समय इधर उधर नहीं जाएंगे और वचन की ओर जाएंगे। और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि अपनी बाइबल को खोलिए और देखिए कि क्या ये बातें ऐसी हैं कि नहीं है, सच हैं या झूठ है। क्योंकि जो कुछ भी हो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। नाउ वी विल सी। अब हम लोग आएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय। यहाँ से हम कुछ बातों को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर के वचन से। फिर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार से कुछ बातों को पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ों को हम लोग लूका रचित सुसमाचार से भी देखेंगे। तब हम इन बातों को जान पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ। कलवरी के क्रूस के ऊपर पिछले दिनों में अगर आप में से किसी ने उस पूरा हुआ उस संदेश को अगर न सुना हो तो आपको अवेलेबल है, पेज के ऊपर अवेलेबल है, और मेरी प्रोफाइल में जाकर के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी अवेलेबल है। कुछ दिनों के बाद वो YouTube पे भी आपको अवेलेबिलिटी उसकी मिल जाएगी। तो पूरा हुआ कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए, और प्राण त्यागने के बाद में आगे 34वें वचन के अंदर जब हम जाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 34वें वचन में जब हम जाते हैं, तो एक सिपाही ने उसके फसली के अंदर जो है भाला मारा, और भाला मारने के जैसे ही भाला मारा वैसे ही लहू की धारा और पानी की धारा बाहर निकली। पूरा हुआ में हमने देखा कि प्रभु ने कहा पूरा हुआ और प्राण त्याग दिए, यानी गहरी नींद के अंदर। जब आदम गहरी नींद के अंदर चला गया, ठीक उसी समय फसली निकाली गई
और जब फसली निकाली गई तो लहू भी निकला होगा, और मनुष्य का शरीर 70% पानी है, और वहाँ पर दुल्हन जो है प्रथम आदम के लिए दुल्हन उत्पन्न हुई। और यहाँ पर अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह जब गहरी नींद के अंदर जब उसने कहा पूरा हुआ, उसकी दुल्हन बाहर निकल करके आई। और दुल्हन बाहर निकल के आने के बाद के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लहू और पानी का बाहर निकलना, और ये वास्तविक जो शारीरिक जीवन है, जब एक माता शिशु को जन्म देती है तो लहू और पानी की धारा सबसे पहले बाहर आती है प्रसव पीड़ा के अंदर, और उसके बाद में शिशु का जन्म होता है, और उसके तुरंत बाद में उसको वस्त्रों की जरूरत पड़ती है, वस्त्रों की। और माताएं और घर के लोग और सारे शिशु के आने के इसके अंदर वस्त्रों का निर्माण करते हैं बच्चे के लिए। प्रभु यीशु मसीह जब कब्र के अंदर चले गए, और हम देखते हैं जब हमने पुनरुत्थान के संदेश को सुना था, और जब वो लोग दौड़ते हुए कब्र में आए तो कब्र के अंदर परमेश्वर के वस्त्र जो थे वो बराबर किसी ने तय करके कब्रस्तान के अंदर, उस कब्र के अंदर रखे हुए थे। और प्रभु महिमामय कपड़ों के साथ के अंदर जो है, संसार के कपड़े नहीं परंतु उसके उजले और वो मखमल और महिमामय कपड़ों का जो है इंतज़ाम उसने अपनी दुल्हन के लिए, वो मेरे और आपके लिए गवाही के लिए प्रतीक है कि पुनरुत्थान के बाद में परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के लिए कपड़ों का भी निर्माण किया, और उसने बताया कि अब तुमको ये कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, अब वो कपड़ों की ज़रूरत है जिसको पहनकर मैं जी उठाऊं, महिमामय कपड़े। और हमने पुनरुत्थान के संदेश के अंदर यह भी देखा था कि जब वो जा रहे थे तो उमाउस के रास्ते के ऊपर दो लोगों को प्रभु ने जब उनसे कहा, हे मत मंदियो, लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय को आप पढ़िएगा, तब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद क्या पहली चीज़ हमें महिमामय कपड़े, पहली चीज़ जो है उसने पूरा हुआ कहने के बाद, दुल्हन का जन्म होने के बाद उसने हमारे लिए महिमामय वस्त्र का इंतज़ाम किया। और दूसरी चीज़, इमानुएल के उस रास्ते के ऊपर उन लोगों को पवित्र शास्त्र को बूझने की समझ, और स्वयं प्रभु जो है, देखिए याद रखिए, जब तक प्रभु उनके साथ के अंदर था तो उनकी समझ, पवित्र शास्त्र को समझने की जो समझ थी ना, वो खुल नहीं पाई थी लोगों को। और पुनरुत्थान के बाद के अंदर उसने मूसा से लेकर पूरी तौरात की पुस्तक और सारी बातें उनको खोलकर समझा दी, और तब उनको शास्त्र क्या है ये बात समझ में आ गई, शास्त्र क्या है। तो पुनरुत्थान के बाद के अंदर एक जो नया कार्य प्रभु अपने लोगों के अंदर करता है, वास्तव के अंदर अगर हम देखें तो प्रभु जो है पवित्र शास्त्र को समझने की जो बूझ है, क्योंकि जब वो जी उठा तब जब अपने चेलों को जहाँ तब मिला तो उसने उनको पवित्र आत्मा दिया और अपना श्वास उनके ऊपर फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। और दूसरी बात, पुनरुत्थान के बाद में जब रोटी तोड़ी गई तब उनकी आंखें खुली। तो पुनरुत्थान के बाद में इन चीज़ों को आप नोट करिए कि पुनरुत्थान के प्रभु के रिजरेक्शन होने के बाद के अंदर कौन कौन सी बातें होती। महिमामय वस्त्र मिलते हैं, पवित्र शास्त्र को बूझने की समझ, क्योंकि उसने फूका पवित्र आत्मा, और पवित्र शास्त्र को ढूंढने की और समझने की खोज हमें मिलती है। हमें समझ मिलती है कि हम पवित्र शास्त्र क्योंकि पवित्र आत्मा देने वाला वही है, और मनुष्य के सिखाए हुए बातों से कोई भी इंसान इस पवित्र शास्त्र को जो हमारे हाथ में है इसको कोई सिखा नहीं सकता। चाहे आप 15 साल किसी कॉलेज में गुजार दें या किसी बुद्धिजीवी इंसान के पास में बैठ करके वो करते रहें, नहीं, जब तक परमेश्वर नहीं समझाएगा।
और उनकी आंखें खुल गई। जब रोटी तोड़ी गई तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने प्रभु को जान लिया और पहचान लिया। रोटी का मेज का होना बहुत हमारे जीवन के अंदर ज़रूरी है। अब हम आगे देखेंगे 21वें अध्याय के 30 देखिए क्या होता है। प्रभु ने दर्शन दिए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर कुछ समय का गैप हो गया और गैप होने के वजह से ये लोग फिर प्रभु उनकी आंखों से ओझल हो गया, है ना। तो कोई भी वस्तु, जैसे हमने उदाहरण के देखा कि हमने अपने प्रिय लोगों को खोया है। जब वो आंखों से ओझल हो जाते हैं ना, तब प्रीत जो है ना वो कम हो जाती है, प्रीति कम हो जाती है, भुलाई देते हैं लोग। हालांकि जी उठने के बाद में परमेश्वर ने उनको वहाँ दर्शन दिए, उनके साथ भोजन किया, उनको पवित्र आत्मा दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद के अंदर कुछ ही दिनों का गैप था और प्रभु उनसे ओझल था। जब तक प्रभु उनके साथ में था तब तक तो वो कहीं पे भी नहीं हिलते थे, कहीं नहीं डुलते थे। क्यों? क्योंकि जो है प्रभु यीशु मसीह उनको उनकी आंखों के सामने दिखाई देता था। इसलिए कहते थे प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे ही पास में, इसलिए हम कहाँ जाएं। लेकिन जैसे ही वो आंखों से ओझल हो गया, दिखाई दिया फिर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक दिखाई दिया अपने लोगों को, और दिखाई देने के बाद जब वो हुआ तब फिर से जब वो ओझल हो गया कुछ दिनों के लिए, तो देखिए क्या होता है। तो आज का हमारा संदेश का विषय ही हुआ है कि व्हाट आफ्टर द रिजरेक्शन, और वो हमारे जीवन में भी क्या है और चेलों के जीवन के अंदर भी क्या हुआ। 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। 3 वचन निकाल लीजिए आप भी अपनी अपनी बाइबलों को, हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा वचन। हाँ। तब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ। नहीं, सिमोन पतरस ने उनसे कहा। सिमोन पतरस ने उससे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। अब देखिए ये तिबिरियास झील की घटना है। 20वें अध्याय के अंदर प्रभु उनको दर्शन दिया और 21वें अध्याय के अंदर कुछ दिनों तक प्रभु जब उनकी आंखों से ओझल है, तो सिमोन पतरस और बाकी के चेले क्या बोल रहे हैं? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और बाकी के लोग भी क्या कहते हैं? हम भी तेरे साथ आ रहे हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? सिमोन पतरस कह रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। प्रियो, बाइबल जब परमेश्वर ने अपने चेले जब चुने, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, तो 5वें अध्याय के बाद में हम लोग जो है पहले वचन से लेकर के और छठे वचन तक पढ़िए। पहले वचन से छठे वचन तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, यही है, उस पर गिरी पड़ती थी। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उनसे विनती की कि
किनारे से थोड़ा हटा ले चलें। किनारे से थोड़ा हटा ले चल। हाँ, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ, तब वो संदेश देने लगा। हाँ, जब वो बातें कह चुका तब वो बातें कह चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। गहरे में ले चल। हाँ, और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, और तब कुछ भी न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और अब तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब पहली बार हाँ, ये भी झील का ही किनारा है। ये उस समय का किनारा है कि जब वो अपने चेलों को जब अपने पास के अंदर बुलाया जाता है। 3.5 साल पहले की घटना है जब वो अपने चेलों को बुलाता है, और ये पुनरुत्थान उसके जाने के बाद में पुनरुत्थान के बाद की घटना है, उसके मरण के बाद की, जब वो आंखों से ओझल हो गया। दोनों घटनाएं सेम है। या तिबिरियास की झील है या गन्नेसरत की झील है। वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए, यहाँ पर जब ये मछली पकड़ना इनका धंधा था, यहाँ प्रभु इनको मछली पकड़ने वालों से आज जो है काय के लिए वो उनका चुनाव करता है। वचन पढ़ेंगे 10 और 11, 9, 10 और 11। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए, और सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिए। जब प्रभु उनके साथ के अंदर था, जब पहली बार चुनाव किया, ये भी झील ही है। और आखिरी समय के अंदर स्वर्ग में उठाए जाने से पहले का ये दृष्टांत देखिए। पुनरुत्थान के बाद किस रीति से जब कोई चीज आंखों से ओझल हो जाती है, परमेश्वर ये बताना चाह रहा है, और परमेश्वर हमको भी ये बताना चाह रहा है। जन्मदिन मना लिया, मरण दिन मना लिया, खूब इमेज बांट दिए अंडों के केकों की, सारी चीजें हो गई। अभी अगला इतवार आने वाला है। आफ्टर द रिजरेक्शन व्हाट? जन्मदिन मनाने के बाद 31 मना लिया बहुत धूमधाम से, और दुनिया के फिर भोपड़ा चौक के अंदर इकट्ठे होकर के खूब रंगरली, और 31 तारीख की रात को तो इतनी रंगरलियां मनाई कि पूछो मत। और मरण दिन मना लिया, और फिर उसके बाद में 72 घंटे भी नहीं बीते। 72 घंटे तो हुए ही नहीं थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से 24 और 30 घंटे भी नहीं बीते तो हमने जो है वो इमेजेस भेजना शुरू कर दिया, और खूब जबरदस्त मना लिया। और अभी 7-8 दिन बीत भी गए, और विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, और जो कि परमेश्वर के वचन से कहीं कोई चीजें मेल नहीं खाती। लेकिन आफ्टर दैट फिर भी परमेश्वर के लोगों, प्रभु छोड़ता नहीं है अपने लोगों को। ये चेले वापस जहां से उसने उनको मछली पकड़ने वालों से उसको बुलाया था, और क्या कह करके बुलाया था, जब वो अचंभे में पड़ गए, इतनी मछली जाल फटने लगे तो अचंभा करने लगे, तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अब मनुष्य पकड़ने वाले बनाऊंगा। 3.5 साल पहले परमेश्वर ने इन मछुआरों की चुनवाई मनुष्य को पकड़ने वालों के लिए बनवाई। क्या के लिए इनकी बुलाहट थी?
लेकिन ये लोग 3.5 साल के बाद में जब वो आंखों से ओझल हो गया, हमने 21 के अंदर पढ़ा कि समोन पतरस बोला, मैं मछली पकड़ने वापस जा रहा हूं। और उसके चेले तीसरे वचन में, और बाकी के साथी भी बोले कि हम भी तेरे साथ चल रहे। वापस से फिर उसी संसार के अंदर लौट जाना। आज पुनरुत्थान और ये सारी चीजें, सारी ईदें मनाने के बाद में जो हम अपनी रीति से मनाते हैं, और उन ईदों को मनाने के बाद में हमारा चरित्र ये है कि हम वापस वहीं लौट जाते हैं, वहीं लौट जाते हैं। कहाँ लौट जाते हैं? कहाँ लौट जाते हैं? पतरस दूसरा पतरस और उसका 22 अध्याय। मनुष्य का जीवन कैसा है देखो, क्या कहाँ लौट जाता है वो। लिखा है दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय, 22 वचन। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। वापस से अपने पुराने जीवन के अंदर चले जाना, पशुओं का स्वभाव। कुत्ता अपनी छांट की ओर, जो उल्टी की थी उसी को वापस खाने की ओर, और नहलाई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में लौटने की ओर। यहाँ शागिर्दों के जीवन से भी हम कुछ देख रहे हैं, जहां से जिस झील के किनारे से उनको पकड़ा था, और उस समय की घटना देखिए। और परमेश्वर ने कहा मैं तुमको मनुष्य पकड़वाने वाले बनाऊंगा, और उन्होंने तुरंत जाल छोड़ करके उस समय वो तुरंत उसके पीछे हो लिए। और यहाँ तुरंत जब वो मर गया, डर के मारे पहले तो कब्रिस्तान नहीं आए, सारी चीजें नहीं, स्त्रियां आई बेचारी। और उसके बाद दर्शन देने के बाद में, उनको श्वास फूंकने के बाद में, फिर कुछ दिनों का जब गैप हुआ, प्रभु जब उनकी आंखों से ओझल हो गया, वो फिर जालों को उठा करके, जैसे कुत्ता अपनी छाट की ओर जाता है, नहाई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में लौटने के लिए जाती। घटनाएं दोनों सेम है। यहां पर भी उनको कुछ नहीं मिला था। यीशु ने कहा अब नाव को उपदेश देने के बाद में जरा ले चल, और मछलियां पकड़ के लेकर के आए। तब वो अचंभित हो गए। तब परमेश्वर ने कहा अचंभा मत करो, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़वाने वाले बनाऊंगा। अपनी बुलाहट को भूल गए प्रियो। यहाँ पर ये चेले अपनी बुलाहट को भूल गए हैं। देखिए, परमेश्वर जब आंखों से ओझल हो गया तो ये अपनी बुलाहट को भूल चुके हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु वापस उनको दर्शन देता है। जब हम आप 21वां वचन को जब आगे पढ़ोगे, 21वां, आइए पढ़ेंगे, वचन से ही देखेंगे। जो कुछ देखेंगे परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रेरितों के काम 21 अध्याय। अभी इनको कुछ नहीं मिला, इनको कुछ। समौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्हें कुछ न पकड़ा, कुछ नहीं मिला, जैसे वहां पर नहीं मिला था 3.5 साल पहले जब शागिर्द बनने के लिए आए थे, कुछ नहीं मिला था। अभी यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं। वहां पर भी यीशु मसीह आए और यहाँ भी यीशु मसीह आते हैं। क्या कहते हैं 5वें वचन में, पढ़ो 5-6। और यीशु मसीह भोर के समय आते, भोर के समय। हाँ, 4-5-6 पढ़ो। हाँ, चेलों को पाकर हम वहाँ 7 दिन तक रहे। नहीं, चौथा वचन पढ़ो, चौथा वचन, 21 अध्याय का चौथा वचन। वही पर प्रेरितों के काम। नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही यीशु किनारे पर
प्रियो, हमने पिछले दिनों देखा था, हमने आराधना कैसी करनी थी। प्रभु भोर को मिलता है, रोज सुबह भोर को प्रभु भोर को आकर खड़ा हो गया। सारी रात मछलियां पकड़ी, उनको मछलियां नहीं मिली। वो भोर को आकर, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और उनसे कहा, क्या कहा प्रभु ने? कि दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उनसे खींच न सके। उस समय भी, जिस समय चेलों का चुनाव किया था, उस समय भी जाल डाल, कहा गहरे में ले चल और वहां जाल डाल, और जाल फटने लगे थे। और उस समय उस परमेश्वर के कार्य को देख करके अचंभित हुए, तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें वो जो है मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और यहाँ पर प्रभु इनसे पहले तो मछलियां मांगता। बालको, है क्या मछलियां? आ गए ना, वापस आ गए भोपड़ा चौक में, अपनी जिंदगी के अंदर वापस आ गए। सारी रात मेहनत करी, पकड़ा क्या कुछ? अगर पकड़ लिया है तो दो मछलियां अगर होंगी तो खाने के लिए दो मुझे। अरे नहीं, सारी रात मेहनत करी प्रभु, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो कहा चलो ठीक है, अब दाहिनी और बाईनी ओर जाल डालो। जब आप इन वचनों को, जब आप पूरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे प्रभु के इस कार्य को। तो उन्होंने जाल जब डाले, परमेश्वर ने कहा जाल डाला, मछलियां आई वापस, और मछलियां वापस आई। तब पहचाना, अरे ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है, ये तो वही घटना है, ये वही घटना है जब हमें चुना था और उसने कहा था, काम दिया था कि तुम मनुष्य के पकड़ने वाले बनोगे। हम वापस आ गए मछली पकड़ने के लिए, हम अपनी जिंदगी के अंदर वापस आ गए। जन्मदिन मनाकर, मरण दिन मनाकर, पुनरुत्थान मना करके हम वापस अपनी जिंदगी के अंदर वापस आ गए। भोपड़ा चौक में हम वापस आ गए मछलियां पकड़ने के लिए। कितनी जल्दी हम सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, कितनी जल्दी ये शागिर्द जो है उन तमाम चीज़ों को, परमेश्वर के उन बातों को जो 3.5 साल तक वो उनके साथ में रहे, कितनी जल्दी हम हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वारा किए गए उसके उपकारों को बहुत जल्दी और अपने तैश में आकर के, अपने स्वभाव में आकर के और अपनी कुछ चीज़ों में आकर के हम उन बातों को और उस अनुग्रह का इतनी जल्दी त्याग कर देते हैं, जैसे कि वचन बतलाता है हमें प्रियो कि कुत्ता अपनी छाट की ओर और धोई हुई सुअर, नहाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने की ओर चली जाती है। हम भूल जाते हैं परमेश्वर की महिमा, हम भूल जाते हैं उसके अनुग्रह को जो उसने हमारे जीवनों के अंदर किया है, कैसे बचाया उसने। इस महामारी पैंडेमिक के समय के अंदर देखिए आज हाहाकार मचा हुआ है। कुछ दिन पहले तक जिस समय पूरा लॉकडाउन था तो लोग चिल्ला रहे थे, और आज भी फिर से वो कहर वापस आया। आज 1,26,000 और 634 लोग मर गए। अब फिर जो है ना, अब फिर ताली बजाएंगे, हालेलुया हालेलुया, खूब हाथ ऊंचे करेंगे और खूब प्रार्थनाएं होंगी, और फिर ये करेंगे, और फिर उसके बाद में फिर भोपड़ा चौक में फिर कुत्ता अपनी छाट की ओर, नहाई हुई सुअरनी जो है फिर वापस कीचड़ में लौटने की ओर। अभी यहाँ पर परमेश्वर ने, प्रभु ने मछलियाँ जो है उनको कहा जाल डालो, जाल डाली गई। 153 मछलियां पकड़ी उन्होंने, 153। और प्रभु ने कहा अब वो खाने को दो, जो मछलियां जो पकड़ी हैं उनमें से मुझे खाने को दो, जो अभी पकड़ी हैं। और उन्होंने आग पर सेका और फिर रोटी खाई, फिर भोजन किया। पुनरुत्थान 2 बार परमेश्वर अपनी मेज को लगा रहा है, 2 बार। इमाउस के रास्ते के ऊपर चेलों के साथ जब रोटी तोड़ी, तब पवित्र शास्त्र के लिए उनका मन खुल गया, बूझ जो है बुद्धि पर में पवित्र आत्मा के द्वारा खुल गई। यहाँ भोजन किया, प्रभु को पहचान लिया। और जब हम आगे इसके अंदर कहते हैं, अब देखिए
परमेश्वर के वचन का सार है यहाँ पर। यीशु और पतरस। यीशु आया, या 12 और 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहले 21 अध्याय का 12 और 13 वचन पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। आओ भोजन करो। चेलों में से हाँ, किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तू कौन है। तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। हाँ। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है हाँ, कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। तीसरी बार 40 दिन के अंदर ये तीसरी बार इनको दिखाई दिया, और चौथी बार वहां से जब वो उठाया गया। और रोटी तोड़ने के बाद, भोजन करने के बाद, प्रियो याद रखिए प्रभु की मेज का आपके जीवन के अंदर कितना महत्व है। प्रभु की मेज को आज रीति रिवाज में डाल दिया, और तो प्रभु की मेज के लिए आप जो है उसको कभी कोई एक हफ्ते में लेता है, तो कोई जो है कहीं विशेष स्थान पर ही जा करके लेता है, तो कोई 1 महीने के बाद में लेता है। प्रभु की मेज आपके परिवार के अंदर प्रतिदिन होनी चाहिए। जिस समय आप अपने परिवार के साथ में मेज पर बैठते हो, पहला टुकड़ा तोड़ते हो, तो याद करो यह जीवन की रोटी है। हालेलुया। और ये याद करो कि आप खुद स्वयं परमेश्वर के याजक हो। प्रभु ने आपको याजक बनाया। उसने कहा तुम याजकों का समाज हो। इजरायली लोगों ने उस परमेश्वर के आह्वान को, जो उसने कहा था कि मैं तुम्हें याजकों को, निर्गमन 19 के अंदर जब हम पढ़ेंगे, मना कर दिया उन्होंने मूसा को। हम नहीं याजक बनना चाहते, हम नहीं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते, तू ही जा, तू ही सुन, तू ही कर। हमने भी याजक बना लिए हैं, तू ही करेगा पादरी, तू ही करेगा जो कुछ करेगा, रोटी भी तू ही तोड़ेगा, जग्गा भी तू ही पहनेगा, फलानी चीज भी तू ही करेगा, मारेगा भी तू ही, हमें ले जाके गाड़ेगा भी तू ही, अंगूठी भी तू ही पहनाएगा। जबकि परमेश्वर ने ये आज्ञा, ये सारी चीजें हमें दी थी। इसलिए उसने नए नियम में कहा तुम चुना हुआ वंश और याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने हर घर के प्रमुख को उसके घर का याजक, उसके घर का भविष्यवक्ता और उसके घर का राजा नियुक्त किया है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अंदर जाओ और देखो और समझो, तो इजबेल की शिक्षा आ गई। इजबेल की शिक्षा आ गई है। इजबेल ने आपको अपने कब्जे में कर लिया, राजा को अपने कब्जे में कर लिया, और रानी का हुक्म चलता था। रानी का हुक्म चलता था। हम यीशु मसीह की दुल्हन है। दुल्हन के ऊपर जो हमारा सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। परिवार का उदाहरण है। जैसे पत्नी का सिर पति है, वैसे कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। परिवार भी वैसा ही चलना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने बताया। लेकिन नहीं, आज इजबेल की शिक्षा है। इजबेल की शिक्षा घरों में है। इजबेल की शिक्षा समूह के अंदर है। इजबेल की शिक्षा ही समाज के अंदर छाई हुई है। याजक और राजा का पद और भविष्यवक्ता का पद खत्म होकर के जिजबेल रानी बन बैठी है। सब तरफ आप जहां भी आप जा करके देखेंगे तो रोटी को तोड़ना पुनरुत्थान के बाद में हमारे जीवन के अंदर जो है प्रभु की मेज रोज होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर जब रोटी हम तोड़ते हैं तो पवित्र शास्त्र को जानने की बूझ को वो खोल देता है। 15वें वचन के अंदर वो कहता है पतरस से, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ।
मेरे मेमनों को चरा। याद रख पतरस, याद रख पतरस, मैंने तेरे को चुना काहे के लिए था। मत्ती रची सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 16 अध्याय, 16 अध्याय 18 से लेकर के 20 वचन तक 18 से लेकर के 20 वचन तक। हाँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में वो खुलेगा। स्वर्ग में खुलेगा। पहले मैंने तेरे को चुना काहे के लिए था कि तू मनुष्यों को पकड़वाने वाले बनोगे। जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। तुम कर क्या रहे हो? कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहाई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में। अरे पतरस और बाकी चेलों, मुझसे प्रेम करने वालों, वापस आ गए अपने जाल उठा उठा करके। मैं तो तुम्हें मछली पकड़, जिस काम से मैंने तुमको क्यों चले गए वो, क्यों चले गए? शरीर की अभिलाषा क्या का प्रभु तो चला गया, उसके साथ में थे तो खाने की कोई चिंता ही नहीं थी। तो अब रोजी रोटी का सवाल है। तो अब नाव में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अब मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? उसने कहा था मैं तुमको मनुष्य पकड़वाने वाले बनाऊंगा। उसने कहा था मैं कलीसिया बनाऊंगा तेरे को। कलीसिया मेमने, प्रभु जाने के बाद में जिस समय प्रभु की फसली से वो कलीसिया निकली, उस समय वो मेमने थे, मेमने बच्चे। पतरस तू मुझसे प्रेम करता है तो इन मेमनों को चरा, इन मेमनों को चरा। लेकिन तू कर क्या रहा है? याद कर। इसीलिए दोनों घटनाएं सामने, वही सेम घटना है। जब चेला बनाने के लिए जब उनको चुना, और आखिरी समय के अंदर जब ये वापस फिर संसार के अंदर लौट गए। तू मुझसे प्यार करता है ना? याद कर, याद कर। मैंने तुझसे कहा था, मैंने तुझसे वायदा किया था, और तूने भी मुझसे वायदा किया था। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुम लोगों ने भी मुझसे वायदा किया था। हम किसके पास जाएं प्रभु? जीवन की बातें तो तेरे पास में। अब क्या हो गया? अब क्यों लौट आए वापस? अपने जालों को लेकर के क्यों लौट आए? अपने परिश्रम से मछलियां पकड़ने के लिए लौट आए। देखो वो दिन याद करो जब मैं तुमको चुनने आया था। उस रात को भी तुम्हें एक मछली नहीं मिली थी, और मैंने बोला था जाल डालो, और तुम्हें मछलियां मिली। और आज की भी वही घटना है कि तुम सारी रात अपने जाल लेकर के आ गए, अपनी नावें लेकर के वापस आ गए झील के अंदर, और तुमने सारी रात जाल डाले, लेकिन तुमको एक मछलियां नहीं मिली, जब तक कि मैंने तुमको नहीं कहा कि बाईं ओर जाल डालो और मछलियां लगे, उसके जाल फटने लगेगा। हम कहाँ हैं? अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड हम कहाँ हैं? कहाँ है हमारा जीवन? वापस हम ये सारी चीजें करके, जन्मदिन मना के, मरण दिन मना के, पुनरुत्थान मना करके, वापस फिर उसी संसार के अंदर चले जाते हैं, और वहीं खोए हुए हैं 99 के चक्कर में। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में कौन है क्या समझाए? जानकर ही भी अनजाना बन रहा है दीवाने, और अपनी उम्र फानी पे तन रहा है दीवान। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में।
हम खुदा को वापस भूल गए, वापस हमने अपनी नावें निकाल ली, वापस हमने अपने जाल निकाल लिए और मछली पकड़ने के लिए रोजी रोटी। क्या कहा उसने? मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये संसार है उन बातों के अंदर, लेकिन हमें समझ ही नहीं आती। पुनरुत्थान के बाद में क्या? व्हाट? क्या हमारा जीवन इन चेलों की तरह हो गया है? वापस हमने अपनी अपनी नावें उठा ली हैं, वापस हमने अपने जाल बुन लिए हैं और वापस हम उसी रीति में चले गए हैं? हाँ प्रियो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। ये परमेश्वर का वचन। इसको ढूंढते नहीं, इसको पढ़ते नहीं, इसको खोजते नहीं। पुनरुत्थान के बाद के अंदर आप याद रखें कि किस रीति से चेलों के जीवन के अंदर पूर्ण रीति क्रूसिफिकेशन और पुनरुत्थान के बाद में जो परिवर्तन चेलों के जीवन के अंदर आया। आप देखते हैं कि मुर्दों को भी परमेश्वर जिलाने की सामर्थ परमेश्वर ने उन्हें दी। अभी दूसरी बार फिर परमेश्वर फिर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? पहले बार कहता है, तू मुझसे प्रेम करता है तो मेमने को चरा। जहाँ पूरा हुआ, जहाँ कलीसिया बाहर निकली, उस समय वो मेमने के रूप के अंदर, बालक के रूप के अंदर, शिशु के रूप के अंदर मेरे मेमनों को चरा। नाउ अगर आगे पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे 21वें अध्याय के अंदर, 21वें अध्याय के अंदर वी विल रीड, आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसने कहा दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। 16वें वचन में उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। चुना तुझे इसलिए गया था, मनुष्यों को पकड़वाने वाले बनाऊंगा। मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तू तो वापस आ गया रे, तुम तो वापस आ गए रे। चलो इस संसार के अंदर फिर वापस आ गए। जालों को छोड़ो, जैसे तुमने तुरंत उस समय जालों को छोड़ा था। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारी अंतरात्मा में वो विश्वास प्रभु उनको दिलाने के लिए, बताने के लिए साक्षात मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही। खुदा का कलाम कहता है, मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जीवन का जल मैं ही हूँ। पहले मेरे मेमनों को चरा, मछलियां मत पकड़, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और तीसरी बार क्या कहता है? 17 वचन। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पत्र उदास हुआ और उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब पहले मेमनों को चरा, फिर जब वो बड़े हो रहे हैं तो पूरे झुंड की रखवाली कर, और अब ये जो दुल्हन बढ़ रही है, अब इनको चरा, इनको वचन का, मेरे शब्द, मेरी आशीषें, वो जीवन का जल, वो जीवन की रोटी जो मैं हूँ वो बता, वो इन्हें खिला। प्रभु की मेज इनके सामने लगा, प्रभु की रोटी इनके सामने तोड़, इन जालों को छोड़ दे। इस संसार के अंदर वापस क्यों आ गया? क्यों इस संसार के अंदर वापस आ गया? इन 3 महीने 4 महीनों के अंतराल के अंदर हम लोग खूब त्यौहार मनाकर खुश होकर के वापस फिर 8-9 महीने उसी संसार के अंदर और उसी चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं। सोचिए क्या कर रहे हैं हम।
क्या उसके वचन का पालन कर रहे हैं? क्या उसके पैदाइश की ईद हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं? अगर पैदाइश की ईद भी अगर हमने उसके ईद यानी त्यौहार, उर्दू लफ्ज़ ईद, ईद का मतलब त्यौहार होता है, कोई भी त्यौहार है उसको ईद कहते हैं। खुदा के कलाम के अंदर जो है उर्दू बाइबल के अंदर ईद बताया है, उसके पैदाइश की ईद को मत जाओ, जबकि अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड नहीं है वो वहाँ पर, लेकिन वो मना लिया आपने। उसके मौत की ईद मना लिया आपने, जो भी वचन के अनुसार नहीं। 72 घंटे हुए नहीं, 3 दिन और 3 रात पूरे हुए नहीं। क्यों चले जा रहे हैं हम वापस? क्यों इस संसार के अंदर खोए हैं? अपनी अपनी उलझनों में जो भी है वो खोया। क्यों खोया है? वचन का ज्ञान नहीं है, और वापस फिर अपनी नाव और जालों को लेकर के मछलियां पकड़ने के तलाश के अंदर है। कोई भरोसा नहीं है परमेश्वर के, कोई भरोसा नहीं। What after the resurrection? पुनरुत्थान के बाद हमारे जीवन के अंदर क्या कार्य हुआ? क्या हमने उज्जवल वस्त्रों को पहन लिया जो प्रभु ने पहन लिया था महिमामय के? क्या पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए हमारी बुद्धि खुल गई, जो पवित्र आत्मा उसने सर्वप्रथम अपने शागिर्दों के ऊपर फूका? या प्रश्न ये उठता है कि हम वापस इस संसार में अपने नावों को और अपनी जालों को लेकर के मछलियां पकड़ने चले गए हैं, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अपनी समझ का सहारा लेकर, अपनी सोच का सहारा लेकर, जैसे हम देख रहे हैं इन चेलों के जीवन के अंदर हुआ। उन पशुओं की तरह परमेश्वर ने उदाहरण रखा। कुत्ता अपने छांट की ओर और सुअरनी, नहाई हुई सुअरनी वापस कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती। प्रियो, आप पूरा हुआ में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हो, और वो दुल्हन हो जो उसकी फसली से निकली है, और उसके लिए उसने महिमामय वस्त्र का इंतजाम किया है। उसने अपनी मेज रखी है रोटी तोड़ने के लिए, और वो मेज को रोटी तोड़ने के लिए आपको किसी जो है कि किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने परिवार के याजक नहीं हैं तो कुछ नहीं है, फिर परमेश्वर के वचन का आप पालन नहीं कर पा रहे। परमेश्वर ने वो कार्य आपको सौंपा है, और इसलिए वो कह रहा है मेमने को चरा। घर के मुखिया होने के नाते आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके लोग, आपके प्रियजन, आपके मेमने, आपका झुंड है। अपने झुंड की रखवाली करो। आने वाले दिनों के अंदर जब आएगा तब हम देखेंगे घरेलू कलीसिया क्या होती है। गॉड इज इंटरेस्टेड इन फैमिली। परमेश्वर परिवार के अंदर रुचि रखता है, और इसीलिए उसने कहा जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। और आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, जहाँ हजार लोगों की, 5-5 हजार लोगों की बैठने की क्षमता है, ताले लगे हुए हैं, और लोग वापस प्रभु के उसी वचन पर आ गए जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे। परिवार 2 यानी पति और पत्नी, फसली से निकली हुई दुल्हन और दूल्हा, और 3 का मतलब उन दोनों के द्वारा प्राप्त हुई संतान। प्रियो, पुनरुत्थान के संदेश के बाद के अंदर जब हम देखते हैं तो प्रभु हमें फिर से, खुदा के लोगों, प्रभु आपसे प्यार करता है,
और आप लोग जुड़े हुए हो, जितने भी लोग जुड़े हुए हो, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के वचन और प्रभु का जिंदा और जीवता कलाम आपके जीवनों के अंदर काम करे। और इस बात को याद रखें कि हम वापस संसार की ओर न चले जाएं, परंतु याद रखें कि प्रभु ने जब हमारा उद्धार किया है तो उन नावों को और उन जालों को छोड़ दें और मछलियां न पकड़े। पूरा परमेश्वर इंतजाम करेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने अपने कामों को छोड़ दें। जो कार्य, जो कर्तव्य आपको प्रभु ने दिया हुआ है, उन अपने कर्तव्यों का पूरी रीति से पालन करते हुए एक्स्ट्रा उन तमाम चीज़ों के अंदर जो प्रभु बतलाता है, आत्मिक रीति से जो प्रभु हमें बतलाता है, परमेश्वर ने आत्मिक रीति से जो आपको चुनाव किया है, अपने उस चुने जाने पर, अपने उस बुलाए जाने के ऊपर ध्यान दें, प्रभु के अनुग्रह पर ध्यान दें, परमेश्वर की दया के ऊपर ध्यान दें कि कैसे प्रभु ने आपको संभाला। और विशेष रीति से इन दिनों में जबकि और भी परिस्थितियां भारी होती जा रही हैं, 1,26,000 अनएक्सपेक्टेड, जिस समय पूरा लॉकडाउन था उस समय भी इतने पद वो नहीं आए जितने आज हैं। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के प्यार को, और इसलिए प्रभु की तीनों ईदें सुबह, क्योंकि भोर को यीशु मसीह जब मछलियां नहीं मिली तो भोर को आ गया, वो किनारे के ऊपर भोर को आ गया। इसलिए उसने कहा तुम्हारे लिए आज का दिन दुख उठाने के लिए बहुत है। भोर को तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास में, भोर को तो मैं, प्रभु भोर को आके खड़ा हो गया। अरे ये बाईं ओर दाईं ओर जाल डालो, यहाँ पे, यहाँ मछलियाँ हैं, यहाँ पर मछलियाँ हैं। खुदा बाप आपकी ज़रूरतों को प्रभु ने जैसे अपने सामर्थ्य को, अपने प्रेम को वापस अपने शागिर्दों को, अपने बेटे और बेटियों को, अपने शागिर्दों को वापस बुलाया, आज संध्या के समय भी प्रभु हमको वापस से बतलाता है कि अपने बुलाए जाने को जानो और लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। आखिरी वचन पढ़ेंगे और 2 शब्दों की प्रार्थना के साथ में वापस प्रभु चाहेगा तो फिर मिलेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां अध्याय और 5वां अध्याय और उसका 16 वचन 16 और 17 वचन 15, 16 और 17। हाँ, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कुत्ते के समान तो नहीं, वापस अपनी छाट की ओर जा रहा है। हाँ, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान नाव को छोड़ दो, मेमने को चराओ, भेड़ों की रक्षा करो, झुंड की रक्षा करो और भेड़ों को चराओ। हाँ, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। पैंडेमिक छाया हुआ है, 1,26,000 दिन बुरे हैं। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि मत बनो। अरे निर्बुद्धि मत बनो। प्रभु ने निर्बुद्धियों को, मतिमंद बुद्धियों को पुनरुत्थान से उठने के बाद के अंदर पवित्र शास्त्र को जानने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया और मूसा से लेकर के आपने दूसरे आगमन तक की सारी बातों का खुलासा उनके सामने कर दिया, अपनी मेज उनके सामने लगा दी, रोटी तोड़ दी। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझ लो कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है। और अब हम लोग आखिरी वचन पढ़ेंगे, 14 वचन, इसी का 14।
इस कारण वह कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले, अभी तक सोए थे, अभी तक हमने खूब पैदाइश की ईद मना ली, उसके मौत की ईद मना ली, उसके जी उठने की ईद मना ली। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष प्रदान करे। खुदा बाप अपने दूसरे आगमन तक आप लोगों के साथ में बना रहे, आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, आपके अगुओं को, आपकी मंडली को, और आपके तमाम लोगों को, जहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के शासकों को, वहाँ के डॉक्टरों को, वहाँ की नर्सों को, वहाँ के पुलिस कर्मचारियों को, सबको, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे अधीन हैं, जो हमसे छोटे और बड़े हैं, प्रभु सबके ऊपर आशीष प्रदान करे। और प्रभु आपको अपनी ज़रूरतें अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। अपनी वापस नाव के अंदर वापस जाल लेकर मछली पकड़ने छोड़कर परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाइए, प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।